हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आया हूं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी लेके आया हूं। तो जितने भी छात्र वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पर लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान है और आगे पूछा गया को घुड़ी, यहाँ पर पूणी लिखा गया लेकिन ये आपका घुड़ी है, ध्यान रखिएगा। घुड़ी परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर का माना जा सकता है या माना जाता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब एक ही है। देखिए दोस्तों, प्रेरण मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसकी कार्य जो होता है, जो कार्य प्रणाली होती है वो ट्रांसफार्मर जैसी होती है। अंतर की बात करें तो इसमें अंतर बस इतना ही होता है कि जो प्रेरण मोटर होता है उसका जो घुड़ी भाग होता है वो आपका जुड़ा होता है और जो घूर्णन करता है, लेकिन जो प्रेरण मोटर होता है वो भी आपका ट्रांसफार्मर की तरह ही क्या होता है, शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। इसलिए आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रेरण मोटर खाली स्थान जो है यहाँ पर भरा जाएगा। प्रेरण मोटर को एक घुड़ी परिणामित्र माना जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेटर फ्रेम अर्थात योक का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है। मतलब किस प्रकार किया जाता है, जैसे कि संपूर्ण मशीन की सुरक्षा प्रदान के लिए, या आर्मेचर से हवा लोड लाने के लिए, या फ्लक्स का रास्ता साफ पूरा करने के लिए, या संपूर्ण आर्मेचर का बाधे रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो योक होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है मशीन के अंदर चुंबकीय जो परिपथ होते हैं अर्थात जो फ्लक्स होते हैं उसका रास्ता प्रदान करना अर्थात पूरा करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 5 हॉर्स पावर तक की छोटी मशीन या छोटी मोटर सामान्यतः कितने ध्रुवों की होती है। 5 हॉर्स पावर तक की जो छोटी मोटरें होती है वो कितने ध्रुव मतलब कि कितने पोल की होती है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। देखिए, जो छोटी साइज की मोटर होती है या जो छोटा साइज की जो मोटर मशीन होती है वो आपका अधिक से अधिक की बात करें तो आपका 2 पोल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 2 पोल दिया गया ऑप्शन में ए दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रेरण मोटर की कार्यविधि किस पर आधारित है। मतलब कि जो प्रेरण मोटर होता है वो किस पर कार्य करता है, लेंज के नियम पर कार्य करता है, या धारा के नियम पर कार्य करता है, या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या स्वतः प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जो प्रेरण मोटर होता है उसका कार्यविधि जो होता है वो प्रेरण मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। और यहाँ पर इसमें कहा भी गया है कि वो अब क्या होता है, मैंने सभी जो प्रेरण मोटर होते हैं वो आपके स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और यह एक मोटर जो होता है शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य भी करता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग किसकी बनी होती है। जो प्रेरण मोटर होता है उसकी जो स्लिप रिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। देखिए, प्रेरण मोटर की जो स्लिप रिंग होती है वो आपकी कॉपर या फॉस्फर बांस की बनाई जाती है। अब इसका रीजन है इसका बनाने का, इसके यहाँ पर बनाई जाती है जो कॉपर की और फॉस्फर ब्रांच की बनाई जाती है। यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि क्यों इसकी बनाई जाती है तो इसका रीजन ये है कि इसमें उच्च चालकता के साथ साथ प्रतिरोध का अधिक गुणांक वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है, और इसमें ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर कॉपर भी दे दिया होता तो हम कॉपर भी करेक्ट मारते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉस्फर ब्रांच दिया तो हम फॉस्फर मारेंगे। यदि कॉपर भी दिया होता तो हम कॉपर भी मारते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरण मोटर होता है, जो प्रेरण मोटर होता है वो कैसा मोटर होता है। देखिए दोस्तों, जिस मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है वही आपका क्या होता है, वो मोटर होता है। और शुरुआत इसकी होती है प्रेरण मोटर की, और जो 2 फेज और जो 3 फेज होते हैं वो प्रेरण मोटर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्वतः स्टार्ट और निम्न बलागुण जो आपका होता है वो आपका प्रेरण मोटर होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरण प्रारूपी एकल कला ऊर्जा मापी विद्युत ऊर्जा को मापता है। किसमें मापता है? किलोवाट में या वाट घंटा में या किलोवाट घंटा में या VAR में, मतलब किस में मापा जाता है, इसमें पूछा गया है। देखिए, जो प्रेरण प्रारूपी एकल कला जो ऊर्जा मापी होता है, जिसको एनर्जी मीटर बोला जाता है, वो विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापता है। तो इसको जो आपका दिया गया किलोवाट घंटा, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, छोटा कर देते हैं यहाँ पर। यह देखिए, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि एकल कला प्रेरण मोटर जो 50 हर्ट्ज और 1500 आरपीएम पर चल रही है, उसकी पोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको पोलों की संख्या निकालना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान हमारा कितना दे गए, 50 दे दिया गया है। और आगे पूछ रहा है कि आरपीएम पर चले, कितने आरपीएम पर, तो 1500। तो ये जो 1500 आपका दिया गया, ये आपका एन का मान दे दिया गया, कितना 1500 आरपीएम दिया गया है। और इसमें आपसे पूछ रहा है आगे कि पोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जो कि सूत्र मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। यह बराबर आपका होता है NP अपान 120 होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। F बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर आपका क्या होता है, NP अपान 120 होता है। लेकिन इसमें हमको पोलों की संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं या आप जिस तरह यहाँ पर सूत्र है उस तरह भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको सिंपली सूत्र जैसे वैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का मान 50 है, तो यहाँ पर F की जगह 50 रखेंगे। उसके बाद NPN हमने लिखा था, तो N का मान कितना है 1500, और P का मान हमको निकालना है, तो हम P की जगह P का मान रख दे, नहीं है तो हम P केवल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे 120 था, तो 120 हम रहने देते हैं। यहाँ पर जो आपका कटने लायक है उसको कटा दीजिए, और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा टोटल, P को आप पहले बाहर निकाल देते हैं या कटाकर ही निकाले। चलिए मैं कटाकर ही निकालता हूँ। तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 गुणे आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका 5 गुणे ये आपका 12, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर भी कट जाएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 है और ये आपका 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये आपका केवल 12 बचेगा। तो P बराबर 5 गुणे आपका 12 हो जाएगा और बटे 15 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पोलों की संख्या कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 12 25 60 हो गया और 15 है तो 15 हो जाएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है 4, यहाँ पर जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 फेज प्रेरण मोटर की ध्रुवों की संख्या क्या होगी जब मोटर की गति 600 आरपीएम और आपूर्ति आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है, तो उस समय पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम उसी सूत्र पे लगाएंगे जो मैंने आपको सूत्र बताया था। सभी लोग सूत्र पे रख के बताइएगा। मैं सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ, N बराबर 120 F अपान P पे, ठीक है। यही आपका लगेगा, ये आपका इधर से इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका N बराबर 120 F अपान P पे जब आप लगाएंगे तो आप सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। सभी लोग लगा के बताइएगा कितना आंसर आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन सा मोटर स्वतः चालक नहीं है, मतलब कि इसमें स्वतः चलने वाला जो ऐसा कौन सा मोटर है जो कि नहीं है, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट होने वाला, इसमें से कौन सा मोटर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका सी दिया गया, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ पर आपका सिंक्रोनस दिया गया मोटर, ये आपका स्वतः चलने वाला मोटर नहीं है, क्योंकि स्वतः ये आपका चालक नहीं होता है। इसमें मोटर को जो बाह्य स्रोत होता है उसको एक बाह्य चालक के द्वारा इसको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगभग तुल्यकालिक गति से ये घुमाया जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।